हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12th का गणित पढ़ रहे हैं। चैप्टर है हमारा समाकलन। देखो ये सवाल है डी एक्स बटे एक्स अंडर रूट लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस 10। तो इसे मान ले रहा है, किसे भाई मानोगे? लॉग एक्स को टी मान लो, सही है। लॉग एक्स को क्या मान लें? टी। लॉग एक्स का फलन डी एक्स बराबर। तो ये आई जो आएगा आपका क्या आ गया? देखो 1/x है और डी एक्स है, तो इसकी जगह तो डी टी आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा? अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 10। क्या आएगा? टी स्क्वायर प्लस 10। अब टी स्क्वायर 10 को लिख लो अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर। अब इसका फार्मूला क्या है? लॉग वाला आई है, कल पढ़ा है जो हमने। क्या होता है? लॉग टी और प्लस अंडर रूट में जितना दे रखा है वो सेम लिख दो। टी स्क्वायर प्लस 10 का अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस सी और प्लस का सी। अब मान लगा दो टी का लॉग एक्स, तो ये लॉग एक्स हो जाएगा प्लस अंडर रूट लॉग एक्स का होल स्क्वायर और रूट 10 का वर्ग 10। ये आपका आंसर है। वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं। सी डैश है, इनवर्स नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। उतारो। हाँ, एग्जाम्पल कराया है। कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? हाँ, तो ये सवाल है, सही है। एग्जाम्पल देखें साथ में, तो इसका हल देखो। पहले आई मान लें आप इसे, तो आ जाएगा अंडर रूट ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स। इसमें क्या करें आप? परिमीकरण कर दो। किसका? हर का। तो यहाँ पे परिमीकरण कर दो। परिमीकरण हाँ हाँ हाँ। तो क्या हो जाएगा? देखो ए माइनस एक्स है तो इसका हर का मतलब है ए प्लस एक्स से गुणा, ए प्लस एक्स से गुणा और ए प्लस एक्स से भाग। नीचे बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया और ऊपर होल स्क्वायर हो गया। ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऊपर का रूट हट जाएगा क्योंकि वर्ग है। ए प्लस एक्स आ गया और नीचे आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक बार इसके बटे में लिख लो इसे, एक बार उसके बटे में। तो एक बार एक के बटे में लिख लो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सही है। और एक बार आप एक्स के बटे में लिखें तो एक्स बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ए यहाँ से बाहर आ जाएगा तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कल हमने सूत्र लिखाया था, देखो ये वाला सूत्र कहाँ का है बताओ। ध्यान से देख लो, ध्यान से। तुम सूत्र अभी ध्यान से नहीं देख रहे हो, देखो ध्यान से क्या है, सही सही बताओ बिल्कुल। ये फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स बटे ए का, ठीक है। देखो इसमें ए पहले है, हमने कहा जिसमें ए पहले आएगा तो वो सूत्र काय का होगा? साइन इनवर्स एक्स बटे ए का। समझ में आई बात? अगर यहाँ एक्स होता तो लॉग का होता, अब यहाँ ए है तो किसका फार्मूला है? साइन इनवर्स एक्स बटे ए का, इसीलिए तो लिखवाए यहाँ पे प्लस। अब ये वाला भाई मान के होगा सवाल, तो मान लो इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप टी मानो, तो ए का अपकलन 0 होगा ए स्क्वायर का, और इसका हो जाएगा 2x और साथ में क्या आएगा? डी एक्स बराबर डी टी। ऐसे करके तो क्या आया? माइनस के 2 इसके बटे में आ जाएगा, तो एक्स डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी बटे माइनस आगे 2 नीचे, तो यही आएगा। अब ये इसमें लगा दो मान, तब आई क्या आएगा आपका? आई जो आएगा ए साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस, और इसमें लगाओगे मान क्या आएगा? देखो समाकलन एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा माइनस डी टी बटे 2 और 1/√t आ जाएगा, 1/√t और ये आएगा माइनस डी टी बटे 2। तो ये वैल्यू आएगी आपकी ए साइन इनवर्स एक्स बटा ए माइनस 1/2 बाहर आएगा और समाकलन 1/√t इंटू डी टी। इसका समाकलन क्या होगा? 2√t। बोलो क्या होगा? 2√t।
तो इसका हो जाएगा 2√t प्लस का c। अब t का मान लगाओ, a साइन इनवर्स x बटा a माइनस का 2, और t का मान लगाओ माइनस x प्लस c। ये उतारें। 1/2 वहाँ ले लिया, वो टी के बराबर नहीं है, टी के नीचे, टी के नीचे वो बाहर आ गया तो 1/2 रह गया यहाँ पे है, 1/2 ये रह गया, कोई बात नहीं, तो इस 2 से 2 कट गया। दोनों मान काय में है यहाँ पे, साइन में, ये भी साइन में है और ये भी साइन में। जब दोनों मान साइन में है तो ऊपर साइन बनाते हैं, मतलब दोनों मान एक जैसे हुए, दोनों साइन में हो या दोनों कॉस में हो, तो ऊपर क्या बनाएंगे अंश में साइन, और एक साइन एक कॉस हो तो कॉस बनाते हैं, जैसे कल बनाया था अपनों ने। तो आज हम साइन बनाएंगे ऊपर। ये मिटाएं, देखो क्या करना है, बहुत आसान। इसे आई लिख लो पहले। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस अल्फा, और यहाँ है साइन थीटा माइनस बीटा। अब मैंने क्या बताया, जैसे ये साइन दोनों एक जैसे हैं तो ऊपर साइन बनाएगा, तो साइन में क्या करो, बड़ी ब्रैकेट लगाओ, पहले ये ब्रैकेट उतार लो ब्रैकेट में, और फिर ये ब्रैकेट उतार लो, थीटा माइनस बीटा। अब मुझे थीटा खत्म करना है, क्योंकि थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, तो थीटा खत्म करना है, तो बताओ क्या करूँ मैं, बीच में माइनस लगा दो, और बीच में जैसे ही माइनस लगाया तो क्या आएगा, देखो माइनस माइनस थीटा माइनस माइनस प्लस, प्लस का तो बीटा आएगा और माइनस का अल्फा रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपने साइन बीटा माइनस अल्फा से गुणा करिए और भाग करिए, इससे भाग गुणा करिए और इसी से भाग करिए, ठीक है, इससे ये पता लगा। हाँ नीचे ये 7 चलाएगा। अब क्या बताया था फिर मैंने, ये फार्मूला बताऊं, तो ये फार्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो साइन ए प्लस बी का जो सूत्र होता है वो ये होता है, साइन ए कॉस बी, प्लस है तो प्लस ही आएगा, कॉस ए और साइन बी, लगाओ इसमें, तो आएगा साइन ए साइन थीटा माइनस अल्फा, फिर कॉस बी कॉस थीटा माइनस बीटा, फिर प्लस कॉस ए थीटा माइनस अल्फा, कॉस वो साइन बी थीटा माइनस बीटा, ठीक है। एक बार ये इसके साथ में साइन कॉस और कॉस साइन, बिल्कुल ठीक। अब बटे में आ जाएगा साइन, हाँ हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में, अभी ऐसे ही उतारो अब की बार में, तो 1 साइन बीटा माइनस अल्फा। अब लिखिए एक बार इसके बटे में लिख लो, साइन थीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा माइनस बीटा, और बटे में आ जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा थीटा माइनस बीटा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दो, प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा और साइन थीटा माइनस बीटा बटे साइन थीटा माइनस अल्फा और साइन, बताओ क्या आएगा फिर, ये इससे कट गया और यहाँ से साइन साइन कट गया, बच्चा क्या, बीटा माइनस अल्फा, और ये बचा आपका कॉस बटे साइन कॉट, कॉट थीटा माइनस बीटा, और यहाँ बचा कॉस बटे साइन, ये भी कॉट ही बचा, कॉट थीटा माइनस अल्फा। कॉट थीटा का समाकलन क्या बताया था, लॉग साइन कॉट एक्स को बताया था, लॉग साइन एक्स, बोलते क्यों नहीं, तो कॉट ही तो है ये। अब थीटा के साथ एक बात और ध्यान सुनो, ये थीटा गुणांक कितना है, 1, तो जब एक गुणांक हो तो ना बटे में आएगा ना कुछ आएगा, यहाँ पे अगर टी मान भी लोगे तो डी थीटा बराबर डी टी आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं है इसमें, मानो या ना मानो, आप डायरेक्ट करिए, बताओ इसका क्या होगा, लॉग कॉट का हो जाएगा साइन थीटा माइनस बीटा एक्स की जगह। अब ऐसे ही इसके लिए बताओ, प्लस लॉग साइन थीटा माइनस बीटा अल्फा 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 प्लस सी,
ये आपका आंसर है, ठीक है। हाँ एक बात और सुनो, थोड़ी सी कमी ये हुई, यहाँ पे भी देखा तो पता लगा, ये माइनस का फार्मूला है तो यहाँ माइनस आएगा, ये ध्यान पड़ गया, माइनस है ना यहाँ, तो यहाँ माइनस होगा, फिर ये सूत्र में यहाँ भी माइनस लगा दो, और यहाँ माइनस, माइनस की गड़बड़ हो गई बस, ये माइनस। अच्छा माइनस है तो लॉग m बटे n का फार्मूला ही बन जाएगा ये, तो एक स्टेप और लिखी जा सकती है, बीटा माइनस अल्फा, तो आपका लिख लो लॉग मॉड साइन थीटा माइनस बीटा। अच्छा प्लस होता तो गुणा भी कब लग जाता है ना, साइन थीटा माइनस, बता ठीक। देखो ये सुने, पहला सवाल, इसमें 2 का स्क्वायर कर लो, तो ये 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स 1/a टेन इनवर्स एक्स बटे, ठीक है होमवर्क। ये आओ, इसमें 2x का होल स्क्वायर कर लो और इसे √5 का स्क्वायर कर लो, 2x को t मान लो, हो जाएगा, हो जाएगा। ये भी टेन इनवर्स का बन जाएगा, कर लोगे बताओ, बता देना। अभी आओ, x³ का होल स्क्वायर कर लो, तो x³ का अपकलन ये आ जाएगा, और x² प्लस 1 टेन इनवर्स का हो गया, टेन इनवर्स t और t का मान लगा देना, हो जाएगा। अब ये d वाला देखो, अगर आपको कोई पूछना है इनमें से तो मुझे बता दें, किसी को भी पूछना है विवेक। देखो यहाँ पे देखो, जितना यहाँ पे एक्स स्क्वायर है उतना ही यहाँ अंश में है, तो यहाँ पे भाग होती है दरअसल, इससे से भाग करेंगे, लेकिन भाग ना करें उससे के लिए कोई और जुगाड़ हो सकती है इसमें, तो इसमें ये हो सकता है कि 4 इसमें जोड़ लो और 4 ही इसमें घटा लो, जिससे कि अंश में का हमारा एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। जब ये दोनों पावर बराबर आ जाए चर की, या ऊपर बड़ी आ जाए नीचे छोटी आ जाए, तो हम वहाँ पे भाग करते हैं, समझ गए, क्या करते हैं भाग। तो यहाँ भाग नहीं करेंगे, बल्कि एक तरीका अपना ले रहे हैं कि 4 जोड़ दे रहे हैं 4 घटा दे रहे हैं, जिससे एक्स स्क्वायर खत्म करना है हमें। 4 हमने जोड़ दिए 4 घटा दिए, अब नीचे बताओ 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करेंगे, एक बार तो इसके बटे में लिख लो, एक बार तो ठीक है, और एक बार इसे इसके बटे में लिख लो, ये कैंसिल हुआ तो ये आया 1, और -4 बटे 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप अलग अलग कर लो, एक का मतलब कर लो समाकलन, -4 बाहर ले लो, 1/4 को लिख सकते हो 2 का वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक का x हो गया 4, और ये फार्मूला है 1/a टेन इनवर्स x बटे a का, a का मतलब है यहाँ पे 2, तो 2 दूनी 4, ये कटा तो आया x माइनस 2 टेन इनवर्स x बटे 2 प्लस c। आपको कोई और पूछना हो तो बताएं मुझे, इन तीनों में से ये b वाला, चलो ठीक है, तो b है dx बटे 5 प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ पे हम ऐसा आई मान ले रहे हैं, समाकलन dx, 5 को लिख सकते हैं √5 का वर्ग, और इसको लिख लो 2x का होल स्क्वायर। अब 2x को t मान लो, माना 2x को मान लो t, तो 2x का हो जाएगा dx बराबर dt, तो क्या आ जाएगा फिर, तो dx बराबर आ जाएगा dt बटे 2, तो आई कितना आएगा बताओ, काय की कहीं जा रहे हैं, अभी रुको, टी स्क्वायर डी टी बटे 2, 1/2 ये आ जाएगा 1/√5 का वर्ग और प्लस टी स्क्वायर और डी टी। ये फार्मूला किसका है, फिर से टेन इनवर्स का है, तो 1/2 1/a और टेन इनवर्स टी बटे √5 प्लस सी। अब टी का मान लगा दो, 2√5 टेन इनवर्स, टी कहाँ है, समझ में आ रहा है, ये बताओ मुझे, ये आपका आंसर है। चाबी देखिए, ये सवाल हो जाएगा, dx बटे है √4 कर लो 2 का वर्ग, और यहाँ पे लिख लो 3x का होल स्क्वायर, ले दे दी।
अब यहाँ पे देखो माना 3x को t मान लो, 3x को मान लो t। अब 3x का हो जाएगा dx बराबर dt। तो dx का जो मान आ जाएगा dt बटे 3। तो i का जो मान आएगा क्या आएगा 1/√2 का स्क्वायर माइनस का t स्क्वायर और dt बटा 3। 1/3 बाहर आ जाएगा, समाकलन 1/√2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और dt। ये फार्मूला किसका होगा साइन इनवर्स t बटे 2। अब t का मान लगा दो। हाँ ये भाई देखो 5x का स्क्वायर कर लोगे, 5x का होल स्क्वायर और यहाँ कर लो 3 का स्क्वायर, तो ये दोबारा यही बन जाएगा। ये वाला देखो b वाला, b जो सवाल है वो ये है देखो dx बटे √1 प्लस 4x का स्क्वायर, √1 प्लस 4x कर लो 2x का होल स्क्वायर। 2x को क्या मान लो t, तो 2x का dx बराबर dt। अभी रुको, तो dt बटे 2 क्या काय का लगाएगा फार्मूला पता है, यहाँ देख रहे हो जिसमें आप कह रहे हैं कर लेंगे। थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा करो यार, घर छोड़ जाते हो क्या कहें हैं? क्यों भाई अरशद खान, देखो अंडरवुड है और अंडरवुड में टी स्क्वायर प्लस 1 में लॉग लगता है, तो क्या आएगा लॉग। फार्मूला देखो याद करो, बार बार कहते हैं तुमसे लेकिन तुम सुनने को तैयार ही नहीं हो। समझ में आया, फार्मूले याद करो। 2x एक कॉपी बना लो फार्मूले की, जब लगाना पड़े तो सामने रख लो, जब बार बार उस चीज को देखोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा।